आज हम ना पढ़ेंगे प्रॉपर नेमिंग पढ़ेंगे टोटल। ठीक है, मतलब जो हमने अभी पीछे नेमिंग पढ़ी तो एक सिंपल सा मैंने तुमने सिंपल हाइड्रोकार्बन्स के लिए नेमिंग बताए थे। आज मैं तुम्हें पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा नेमिंग। ठीक है, तो इसमें जो है नेमिंग में जो है दो चीज़ें हैं, एक तो IUPAC नेमिंग है, कॉमन नेमिंग है। अभी हम फिलहाल ना IUPAC नेमिंग पढ़ेंगे। कॉमन नेमिंग का कोई पैटर्न नहीं होता, कोई भी कुछ भी ऐसे ही नाम हो जाते हैं, बट हमें हर हर कम मतलब जो हमने भी टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़े उनमें शुरू के कुछ 3-4 मेंबर्स के, 2-3 मेंबर्स के जो है हमें कॉमन नेम भी पता होने चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे IUPAC क्या है। एक्चुअल में IUPAC है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो, IUPAC तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक्चुअल में क्या हुआ कि जो हमारे पास अलग अलग कंट्रीज़ के साइंटिस्ट होते थे तो वो अलग अलग अपने अपने डिस्कवरीज करते थे, कुछ नए कंपाउंड बनाते थे, इन्वेंशंस करते थे। तो उसमें ना वो अपने अपने हिसाब से नाम दे देते थे। अब दो अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट एक जगह बैठे हैं और वो दोनों एक ही कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, बट दोनों अलग अलग नेम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा? कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। बिल्कुल ऐसे ही मान लो, जैसे मान लो कि तुम्हें ना किसी का घर का नाम पता है। ठीक है, कोई घर पे बच्चा है, उसका नाम है मिट्ठू। ठीक है, अब घर पे नाम है मिट्ठू और कहते हैं स्कूल में उसका नाम कुछ और है। अब तुम्हें घर का नाम पता है उसका, उसकी क्लास में जाके बोलो भाई, कहते हैं मिट्ठू है क्या यहाँ पे? अब मिट्ठू है, मिट्ठू क्लास में है, ठीक है, लेकिन मिट्ठू बोल नहीं सकता कि मैं मिट्ठू हूँ। ठीक है, और अगर मिट्ठू नहीं भी है क्लास में, ठीक है, तो कोई पता नहीं चल पाया, क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं और किसी को कि मिट्ठू कौन है ना। तो वो मतलब वो कंपाउंड सेम है, लेकिन उसके दो अलग अलग नाम यूज़ हो रहे हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि किसके बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, एक सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ना एक ब्रांच, मतलब एक पूरी एक सोसाइटी तैयार की। उसका काम क्या है, दुनिया भर में जितने भी केमिकल्स डिस्कवर होते हैं, नए बनते हैं, उन सबको ना नाम लिखना, उनका नाम लिखना, उनके बारे में प्रॉपर्टीज़ वगैरह को एनालाइज करना। कुछ तो देखो जिसने खोजा वही बता देगा उसकी प्रॉपर्टीज़, लेकिन और सब कुछ उसके बारे में डिटेल में पता करना काम है किसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये काम हुआ IUPAC का। इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। अब देखते हैं इसमें देखते हैं नेमिंग का पैटर्न क्या है। इसमें वैसे तो बहुत सारे रूल हैं, हम पहला रूल देखते हैं। रूल फर्स्ट क्या कहता है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल continuous chain of कार्बन एटम्स की हमें एक लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करनी है और वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। देखो एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो ये एक चेन है, मतलब ये एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैंने तीनों सेम चीज़ लिखी है। हो सकता है कोई ना इसे चेन सेलेक्ट कर ले। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसे चेन सेलेक्ट कर ले। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई इसे चेन सेलेक्ट कर ले, है ना। तो अब इनमें देखना पड़ेगा कि कौन सी लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन है कार्बन एटम्स की। देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें पेरेंट चेन में, जो चेन सेलेक्ट हुई। इसमें काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है पेरेंट चेन में। इसमें काउंट करें 1 2 3 4। देखो ये भी एक कंटिन्यूस चेन है, ये भी एक कंटिन्यूस चेन है कार्बन एटम की, और ये भी एक कंटिन्यूस चेन है। इनमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कौन सी है? ये वाली है। तो ये दोनों अपने आप ही गलत हो जाएंगी, ये सिलेक्शन जो है गलत है, तो तुम्हें सिलेक्शन इसी तरीके से करना पड़ेगा।
तो ये हमारा पहला रूल था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट पॉसिबल है, अगर 6 है, सबसे बड़ी चेन 6 की मिल रही है, तो 5 और 4 वाली नेग्लेक्ट कर देंगे, उन्हें नहीं यूज़ करेंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल कहता है नंबरिंग सॉरी, numbering is done in such a way that the side chain gets the lowest number. अब ये वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट हुई थी, इसी को बना लेते हैं जरा। देखो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट हुई थी, अगर ये पेरेंट चेन सेलेक्ट हुई है हमारी, तो ये क्या हो जाएगी? साइड चेन। क्योंकि देखो पेरेंट चेन में कौन कौन से कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये नहीं आया ना, तो ये साइड चेन 1 2 3 4 5 6 जो पेरेंट चेन में आ गए वो तो पेरेंट चेन हो गया, जो बच गया वो क्या हो गई? साइड चेन। ये हो गई साइड चेन, ठीक है। अब साइड चेन पे नंबरिंग आनी है। अब नंबरिंग हम या तो इस एंड से करेंगे या इस एंड से करेंगे। अगर हमने नंबरिंग यहाँ से की तो 1 2 3 4 5 6, तो साइड चेन जिस कार्बन से अटैच है उस पर कौन सा नंबर है? 4। और अगर हम नंबरिंग इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग दो एंड से हो सकती है, या तो इस एंड से हो सकती है जैसे मैंने यहाँ की है, या फिर इस एंड से हो सकती है। अब इन दोनों में से कौन सी नंबरिंग सही मानी जाएगी? वो नंबरिंग सही मानी जाएगी जिस नंबरिंग में साइड चेन वाले कार्बन पे लोएस्ट नंबर आ रहा है। देखो साइड चेन वाला ये है कार्बन, ये किस पे अटैच है? इस कार्बन पे, इस पे लोएस्ट, इस पे नंबर आ रहा है 3 और यहाँ नंबर आ रहा है 4। तो इसमें तो लोएस्ट नंबर नहीं, क्योंकि 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 और 3 में छोटा कौन सा? ये। तो ये वाला सही हो जाएगी और ये नंबरिंग क्या हो गई? गलत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकेंड रूल।